करना है, बच्चा भी इस अमल को कर सकता है। इतना आसान अमल है और अमल भी सिर्फ एक दिन का है कि ये अमल मैं इस मकसद के लिए कर रहा हूँ कि मेरी शादी जल्द से जल्द अच्छे खानदान में हो जाए। से गिड़गिड़ा कर मांगना है। इंशाल्लाह इस एक अमल की बरकत से आपकी शादी के हवाले से जो भी परेशानी होगी अल्लाह ताला उसको बहुत जल्द ख़त्म फरमा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाएँ। सामीन कराम, मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है। इसमें आज मैं जो मुहर्रम के महीने के साथ ख़ास है बुज़ुर्गों का वजीफ़ा है। सामीन कराम, ऐसे बुज़ुर्ग जिनके वज़ाइफ कारआमद होते हैं, मुजर्रब आमाल उनके होते हैं, अल्लाह के अलिया होते हैं, उनका वजीफ़ा मैं आपका हजरात के सामने आज रखूँगा। आपने इस अमल को अल्लाह पर यकीन रख के करना है और जिस तरह मैं आपको ये अमल बताऊं इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपकी शादी में जो परेशानी है इंशाल्लाह वो हल हो जाएगी। आपके रिश्ते नहीं आ रहे, अल्लाह ताला आपकी तरफ रिश्तों का रुख कर देंगे। इसी तरीके से आपके रिश्तों पर कोई बंदिश है, आपकी शादी पर कोई बंदिश है, सामीन कराम ये तमाम बंदिशें भी इस एक वजीफ़े की बरकत से ख़त्म हो जाएंगी। एक दिन का वजीफ़ा है, बहुत मुजर्रब अमल है, आपकी शादी दिनों में हो जाएगी। बुजुर्गों का अमल है। सामीन कराम इस अमल से लाजमी फ़ायदा उठाएं सामीन कराम, क्योंकि बार बार मुहर्रम का महीना नहीं आएगा और ये वजीफ़ा एक तो शादी के लिए है, दूसरा ये वजीफ़ा मुहर्रम के महीने के साथ ख़ास है। इस मुहर्रम के महीने में ही आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी महीने में आप इस अमल को नहीं कर सकते। बुज़ुर्गों ने इस वजीफ़े को इस मुहर्रम के महीने के साथ ख़ास किया है और इस मुहर्रम के महीने में किसी भी एक दिन आप ये अमल कर लें इंशाल्लाह। बहुत मुजर्रब अमल है, इतना लंबा चौड़ा अमल भी नहीं है, लेकिन बहुत कारआमद अमल है। इसकी बरकत से आपकी शादी में जो भी परेशानी होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी वो परेशानी ख़त्म फरमा देंगे। बस आपने दो काम करने हैं। एक काम ये करना है कि इस अमल को शुरू करने से पहले आपने अपने जहन में ये बात बिठा लेनी है कि ये अमल मैं इसके लिए कर रहा हूँ ताकि मेरी शादी हो जाए, या इसलिए मैं ये अमल कर रहा हूँ ताकि मेरे रिश्ते आना शुरू हो जाए। सामीन कराम, मतलब इसका यह है कि आपने अपने मकसद को अपने जहन में रख लेना है कि इस मकसद के लिए मैं ये अमल कर रहा हूँ। और ये अमल लड़की और लड़के दोनों अपनी शादी के लिए कर सकते हैं। इसी तरह अगर वालिदैन अपने बच्चों की शादी के लिए ये अमल करना चाहें तो वो भी इस अमल को कर सकते हैं। मैं बता ये रहा था कि आपने अपने मकसद को अपने जहन में बिठा लेना है और फिर ये अमल करना है। और ये अमल करते हुए आपने ये सोच अपने जहन में रखनी है कि ये अमल मैं इस मकसद के लिए कर रहा हूँ कि मेरी शादी जल्द से जल्द अच्छे खानदान में हो जाए। एक आपने अपने मकसद को अपने जहन में रखना है इस अमल को शुरू करने से पहले। दूसरा जो आपने काम करना है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर आपका कामिल यकीन हो, मुकम्मल यकीन हो, मजबूत यकीन हो, आपके चेहरे पर मायूसी ना हो, आपके दिल में, आपके जहन में ये ख्याल ना हो कि मैं ये अमल कर लेता हूँ, मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, मैं इस अमल को आजमा लेता हूँ, एक मर्तबा करके देख लेता हूँ। ये आपके जहन में बात ना आए, बल्कि आपके जहन में इस अमल को करने से पहले ये बात 100% हो कि मैं ये अमल कर लूँगा तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला मेरी शादी बहुत जल्द अच्छे ख़ानदान में फरमा देंगे। ये आपका यकीन हो। सामीन कराम, इन दो बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मकसद को अपने जहन में रखना है इस अमल को करने से पहले, और दूसरा आप इस अमल को जब शुरू करें तो आपका अल्लाह पर कामिल यकीन हो। सामीन कराम, इस अमल का तरीक़ा क्या है इसकी वजाहत मैं करता चलूँ कि आपने इस अमल को किस तरह करना है। बच्चा भी इस अमल को कर सकता है, इतना आसान अमल है और अमल भी सिर्फ एक दिन का है। सामीन कराम, करना किस तरीके से है, आप लड़के हो, आप लड़की हो, आप वालिदैन हो, कोई भी इस अमल को अपनी शादी के लिए करना चाहे अपनी शादी के लिए भी कर सकता है, किसी और की शादी के लिए करना चाहे, उसकी शादी नहीं हो रही, आप चाहते हैं उसकी शादी हो जाए, आप उसके लिए यह अमल करना चाहें, आप उसके लिए भी यह अमल कर सकते हैं। सामीन कराम, इसका तरीका यह है कि मैं पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ दी मैंने। सामीन कराम, वजीफ़ा भी इसी का ही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह को आपने चंद तादाद के मुताबिक पढ़ना है। मुहर्रम के किसी भी दिन, रात में पढ़ना चाहे रात में भी पढ़ सकते हैं, दिन में पढ़ना चाहे
दिन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस अमल को आपने मुहर्रम के महीने में करना है। और यह अमल जो बिस्मिल्लाह का अमल है, बिस्मिल्लाह को आपने कितनी मरतबा पढ़ना है, इसकी तादाद क्या है, इसका तरीका क्या है, इसको करने से पहले आपने क्या क्या करना है, इसकी शराइत क्या है। सामीन कराम ये भी खूब गौर से सुन ले। सामीन कराम सबसे पहले जो इसकी शर्त है वो ये है कि आपने इस अमल को करने से पहले अच्छी तरह वुजू करना है। दूसरी शर्त इसकी ये है कि आपने इस अमल को करने के लिए जब बैठ जाए तो आपने किबले की तरफ रुख करके बैठना है। तीसरी इसकी शर्त यह है कि आप जब इस अमल को करें तो इस अमल को करते हुए किसी से किसी भी तरह की कोई बात ना करें, बल्कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो और इस अमल को करें। सामीन कराम चौथी शर्त यह है कि आपने इस अमल को करते हुए कुछ भी नहीं खाना और ना ही कुछ पीना है। सामीन कराम ये 4 शर्तें हैं, इसको आपने खूब गौर से समझना है और इन तमाम शर्तों का आपने ख्याल करना है। फिर इसके बाद आपने वजीफा करना है। यानी इस वजीफे में ये शर्तें भी आ जाती हैं, 1-2 शर्तें वजीफे से पहले ही आ जाती हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि इन कामों का जिनका मैंने कहा है इनको करना है वजीफे के लिए, और इसी तरह जिन कामों से मैंने रोका है, मिसाल के तौर पर वजीफे के दौरान बात नहीं करनी, कुछ खाना पीना नहीं है, मतलब ये कि वजीफे के दौरान जिन कामों से मैंने रोका है उन कामों से आपने रुक जाना है, और जिन कामों का मैंने कहा है उन कामों को करना है, जैसे वजीफे से पहले वजू करना है। सामीन कराम उम्मीद है आपको ये 4 शर्तें समझ आ गई होंगी। अब मैं वजीफे की वजाहत कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम आपने इसका वजीफा करना है। इसको कितनी मरतबा पढ़ना है? सबसे पहले आपने एक काम करना है, दुरूद शरीफ आपने 11 मरतबा पढ़ना है, और दुरूद शरीफ भी आपने ये वाला पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन कराम आपने इस दुरूद शरीफ को 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मरतबा पढ़नी है। इसके बाद आपने फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। सामीन कराम ये आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। इतना सा अमल है। इस अमल को करने के बाद आपने दुआ करनी है, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपने मकसद को मांगना है। जो आपकी परेशानी है अल्लाह से दुआ करनी है कि वो परेशानी दूर हो जाए। जो आपकी मुराद है अल्लाह से दुआ करनी है कि वो मुराद पूरी हो जाए। जो आपकी दिल की ख्वाहिश है अल्लाह से दुआ करनी है कि वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। आपकी शादी में किसी भी किस्म की परेशानी है अल्लाह से दुआ करनी है कि वो परेशानी ख़त्म हो जाए। आपके रिश्ते नहीं आ रहे, आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि रिश्ते आना शुरू हो जाए। आपकी शादी नहीं हो रही, अल्लाह से दुआ करें कि आपकी शादी जल्द से जल्द अच्छे ख़ानदान में हो जाए। यानी आपके जो भी शादी के हवाले से मकासिद है, इस अमल को करने के बाद आपने उस बारे में दुआ करनी है, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगना है। इंशाल्लाह इस एक अमल की बरकत से आपकी शादी के हवाले से जो भी परेशानी होगी अल्लाह ताला उसको बहुत जल्द ख़त्म फरमा देंगे। और इस अमल को करने के बाद आपने मायूस नहीं होना, अल्लाह पर कामिल यकीन रखना है। और इस अमल को करने के बाद आपने किसी किस्म का अपने दिल में शक नहीं लेके आना कि मैंने ये अमल किया है इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सामीन कराम मुमकिन है आपको 1 हफ्ते में फ़ायदा हो, मुमकिन है आपको 4 दिन में फ़ायदा हो, मुमकिन है आपको 1 महीने में फ़ायदा हो। जब भी होगा इतना मैं ज़रूर बता दूँ कि इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। सामीन कराम इसलिए इसको मुकम्मल यकीन के साथ करें, अल्लाह पर आपका 100% यकीन हो। सामीन कराम इस अमल को खुद भी करें और ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हो रही उनको भी ये अमल बताएं ताकि आप भी इस कार खैर में शरीक हो जाए। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ ताआवुन ज़रूर करें। अल्लाह ताला जो हम मेहनत कर रहे हैं इसका सिला आपको भी अता फरमाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।